हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मेरा नाम है सीए शुभम सेठी। आपका हम 11th अकाउंट्स का एक चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम लोग अपनी क्लास नंबर 5 करेंगे और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो वो टॉपिक क्या है जी, आइए देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए। तो ये टॉपिक का नाम है बच्चों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसको एक्रूड कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से नाम से पुकारा जाता है। वैसे मेनली इसका नाम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इससे पहले भी मैं आपको दो कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा चुका हूँ। जैसे एक कॉन्सेप्ट था आपका बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो बोलता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग हैं और हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं बिजनेस के हिसाब से, ना कि ऑनर के हिसाब से। इसका मतलब ऑनर की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बिजनेस में क्या हो रहा है उससे मतलब है। तो इसीलिए ऑनर की पर्सनल लाइफ में अगर कुछ भी होता है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, और बिजनेस में क्या होता है उससे मैटर करता है। सेकंड कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट। वो बोलता है कि बिजनेस में कोई भी अगर आप लोग लेन देन करते हो तो उसका हमेशा डबल इफेक्ट होता है। जैसे अगर आपने बिजनेस शुरू किया, अपना पैसा लगाया तो कैपिटल, मार्केट से उधार लिया तो लाइबिलिटी, और दोनों पैसे को मिलाकर बिजनेस में क्या बन गई, एसेट। समझ में आता है? अब उसने ये बोला कि अगर आप लोग डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या बोला, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आ जाता है एलएचएस में और एसेट आ जाता है आरएचएस में। तो कहते हैं जितना इफेक्ट आपका एलएचएस में आ रहा है उतना ही इफेक्ट आपको आरएचएस पे देखने के लिए भी मिले तो मान के चलिए कि आपका डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। आज हम लोग अपना कॉन्सेप्ट तीसरा नंबर करने वाले हैं। तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये एक्रूड लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका नाम है वैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक कर देता हूं इसको मैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी हम लोग अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है ड्यू बेसिस पे। सर अब ये ड्यू बेसिस क्या होता है? ड्यू बेसिस होता है व्हेन अ वर्क गेट्स कंप्लीटेड। एक काम जब अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो एक तरीके से ड्यू हो जाता है। सर कहना क्या चाहते हो, थोड़ा एग्जांपल से बताइए। मैंने बोला ड्यू बेसिस का मतलब ये है व्हेन राइट ऑफ वन पार्टी एंड ड्यूटी ऑफ अदर पार्टी अराइजेज। एक बहुत ही प्यारे और सरल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरी फर्म ने गुड सेल करे 1 अप्रैल को, और लेकिन उसका पैसा मुझे मिल रहा है 1 जुलाई को। तो मैंने गुड सेल कब कर दिए थे, 1 अप्रैल को, लेकिन मुझे पैसे कब मिल रहे हैं, 1 जुलाई को। अब सवाल ये उठता है कि मुझे जो प्रॉफिट हुए गुड्स को बेच के, लेट अस सपोज कि मैंने 50,000 वाले गुड्स को 70,000 में बेचा तो मेरा 20,000 का प्रॉफिट है। तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट मैं गुड्स को सेल करने पे कमा रहा हूँ, ये मेरा कब रिकॉर्ड होगा, जब मैंने गुड सेल करे 1 अप्रैल को या जब मुझे उसके अगेंस्ट पैसा मिला 1 जुलाई को। तो यहां पर आंसर आता है 1 अप्रैल को। रीजन क्योंकि आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो ट्रांजैक्शन, ड्यू बेसिस पे। अब एक बात बताओ, जब मैंने गुड्स 1 अप्रैल को सेल कर दिए तो मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, मैंने कहीं ना कहीं पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, मैंने कहीं ना कहीं सामने वाले के घर पे डिलीवर भी करा दिया। अब सामने वाला जाने उसका काम जाने, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने सामान बेच दिया। अब बेसिकली मेरा पार्टी से पैसा लेना बनता है। तो जैसे ही मैंने काम कंप्लीट कर दिया वैसे ही वो ट्रांजेक्शन क्या हो गई बच्चों, ड्यू हो गई। तो ये प्रॉफिट कौन सी डेट पे रिकॉर्ड होगा, जब गुड्स सेल होंगे, ना कि जब उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। तो ये आता है आपका ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मतलब व्हेन अ वर्क गेट्स कंप्लीटेड। अब सिंपल सी बात लीजिए, जैसे मान लीजिए मई के महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो 31 मई तक मैंने जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज किया उसका मुझे पेमेंट करना है। अब पेमेंट मैं कर रहा हूं मान लो कि 15 जून को, लेकिन वो बिल है कब का, मई महीने का। तो वो खर्चा कौन से महीने का माना जाएगा, मई के महीने का जब वो ड्यू हुआ, या फिर जून के महीने का जब उसकी पेमेंट हुई। तो अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हो तो ये खर्चा माना जाएगा मई के महीने का, ना कि जून के महीने का। क्योंकि जब एक ट्रांजैक्शन ड्यू हो जाती है, अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने पूरे महीने बिजली इस्तेमाल कर ली, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली और 31 मई की डेट आ गई, तो अब सामने वाले ने, एनडीपीएल ने या जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसने आपको अपनी पूरे महीने की सेवाएं दे दी। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपने उसको पैसे देने हैं। तो जैसे ही सामने वाला अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया तो तभी मान लिया जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन क्या हो गई, ड्यू हो गई। तो आते हैं जी, इसको समझते हैं आगे। इसके ऊपर एक ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर मान लीजिए कि कभी भी एक्सपेंस के साथ वर्ड आ जाता है पेड तो कैश में से हो जाएगा माइनस, और कभी भी एक्सपेंस के साथ वर्ड आ गया ड्यू तो कैपिटल में से माइनस। मतलब ट्रिगर पॉइंट मतलब कि आपको ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक ट्रीटमेंट इसका ये करना है। अब अगर मान लीजिए इनकम के साथ वर्ड आ गया रिसीव्ड
तो कैश में आ जाएगा प्लस। इनकम के साथ वर्ड आ गया ड्यू, तो कैपिटल में आ जाएगा आपका प्लस। तो दोबारा सुनिए, ड्यू का क्या सिग्निफिकेंस होता है? कभी भी एक्सपेंस वर्ड के साथ आपको वर्ड दिख गया पेड, तो कैश में से माइनस। एक्सपेंस के साथ वर्ड दिख गया ड्यू, तो कैपिटल में से माइनस। एक इफेक्ट बता रहा हूं, दूसरा इफेक्ट तो मैं अभी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब दिख जाएगा, या जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब दिख जाएगा। अभी ये याद कर लो, अभी मतलब समझ में आ जाएगा। इनकम के साथ वर्ड आ गया रिसीव्ड, तो कैश में हो जाएगा प्लस, और इनकम के साथ वर्ड आ गया ड्यू, तो कैपिटल में हो जाएगा प्लस। तो ये आपका इफेक्ट होता है जी। अब एक आपको मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं इसके, आइए। एक सेकेंड, आइए। यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ये होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एग्जाम्पल, हम लोगों ने पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली बट अभी तक पे नहीं किया। तो अब मेरी तरफ देखिए, इसको छोड़िए। आपने पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली लेकिन अभी तक आप लोगों ने पेमेंट नहीं करी। पहले एक सिंगल इफेक्ट सुनिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, पेमेंट नहीं करी, तो पेमेंट नहीं करी तो फ्यूचर में कभी ना कभी इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर फ्यूचर में इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक फ्यूचर की ड्यूटी हो गई। तो एक इफेक्ट तो इसका क्या हो गया मेरे भाई? एक इफेक्ट हो गया कि ये हमारी लाइबिलिटी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लाइबिलिटी में एक हेड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। दूसरी बात, एक्सपेंस के साथ वर्ड आ गया ड्यू, तो एक्सपेंस के साथ वर्ड आएगा ड्यू, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। सर एक्सपेंस ड्यू कैसे हो गया? एक्सपेंस ड्यू ऐसे हो गया क्योंकि आपने पूरे महीने की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली है, तो जैसे ही आपने सामने वाले की पूरे महीने की सेवाएं इस्तेमाल कर ली, तो अब वो खर्चा क्या हो गया मेरे भाई? ड्यू हो गया, तो कैपिटल में से हो जाएगा माइनस। अगला आता है भाई प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को एक और नाम से पुकारा जाता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब कि आपने पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो आपने प्रीपेड में मोबाइल का रिचार्ज करवा लिया, प्रीपेड में आपने कहीं ना कहीं जैसे कोई नॉर्मली पर्सनल लाइफ में भी तो होता है, अमेजन प्राइम का रिचार्ज करा लिया, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा लिया, या आपने इंटरनेट की पेमेंट पूरे साल की कर दी, या टाटा स्काई की पूरे साल की पेमेंट कर दी, या मोबाइल का रिचार्ज करा लिया, प्रीपेड। तो इसको बोलते हैं पेड बट नॉट ड्यू। नॉट ड्यू क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसकी सेवाएं नहीं ली हैं, सर्विसेज नहीं ली हैं, बट मैंने पेमेंट एडवांस में ही कर दी। मान लो मैंने पूरे 12 महीने का जो हमारा इंटरनेट के चार्जेस होते हैं, कुछ कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने पूरे 12 महीने का जो था वो इंटरनेट का रिचार्ज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही करवा लिया। तो अभी मुझे फ्यूचर में उसका फायदा मिलेगा, तो फ्यूचर का राइट हो गया। तो एक तो हो गया जी ये एसेट। और क्या बोला? पेड है, तो एक्सपेंस के साथ वर्ड आ गया पेड, तो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। दोबारा सुनिए, एक्सपेंस के साथ वर्ड आया पेड, तो कैश में से माइनस। एक्सपेंस के साथ वर्ड आ गया ड्यू, तो कैपिटल में से माइनस। और ड्यू मतलब क्या होता है? व्हेन अ वर्क गेट्स कंप्लीटेड। तो आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा बच्चों, प्रीपेड समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको एक और नाम से पुकारते हैं, वो नाम है आपका अनअर्नड इनकम। अब जैसे समझिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है? कह रहा है इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई कस्टमर हमारी शॉप पे आया और वो सामान हमारी शॉप पे नहीं था, तो हमने क्या बोला कि सर आप अभी एडवांस जमा करवा दो, तो हम मंगवा देंगे और आप उसके बाद सामान को लेकर चले जाना। तो उसने क्या किया? हमें एडवांस दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। नॉट ड्यू क्यों? क्योंकि आपने उसको सामान तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ पैसे आपको मिल गए। तो सामान नहीं दिया तो फ्यूचर में सामान देना पड़ेगा, तो फ्यूचर की क्या हो गई? ड्यूटी। तो एक तो हो जाएगी ये लाइबिलिटी, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इनकम के साथ बच्चों क्या आ गया? वर्ड रिसीव्ड। तो कैश के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। तो पैसा मिला है तो कैश प्लस, पैसा गया है तो कैश माइनस, खर्चा ड्यू हो गया तो कैपिटल माइनस, इनकम ड्यू हो गई तो कैपिटल प्लस। इसको समझ लीजिए। एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब हमने काम कर दिया बट अभी हमें कस्टमर ने कुछ पैसे नहीं दिए, कुछ पैसे अभी येट टू बी कलेक्टेड है, तो फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो एक तो एसेट हो गया। और दूसरी बात, जैसे हमने अगर काम कर दिया तो हमारा सामने वाले से पैसा लेना ड्यू हो गया, तो जैसे ही इनकम ड्यू हुई, कैपिटल के अंदर क्या हो गया बच्चों? प्लस। तो दोबारा से ट्रिगर पॉइंट सुन लीजिए। एक्सपेंस के साथ वर्ड आएगा पेड, तो कैश माइनस। एक्सपेंस के साथ वर्ड आएगा ड्यू, तो कैपिटल माइनस। इनकम के साथ वर्ड आएगा रिसीव्ड, तो कैश प्लस। इनकम के साथ वर्ड आएगा ड्यू, तो कैपिटल प्लस। और ड्यू कैसे होगा? सिंपल सी बात है कि जब आपने काम कंप्लीट कर दिया तो वो ड्यू हो गया। अब इनकम एडवांस में मिली तो काम तो नहीं किया ना, तो कैपिटल में नहीं आएगा। एक्रूड इनकम, काम कर दिया पैसे नहीं मिले, तो काम कर दिया ना तो कैपिटल में आ जाएगा ये चीज।
अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं बच्चों, आ जाइए आ जाइए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बिजनेस में, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। बिजनेस में बेटा कैश आ गया, कैश कितने का आ गया 18,000। अब बता नहीं रहा कि उसने खुद का पैसा लगाया कि लोन का है, तो मानेंगे खुद का है, तो कैपिटल में हो गया प्लस। अगला कहते हैं गुड्स परचेज करें हैं 5,000 के और उधार पे करें हैं 2,000। तो बेटा जी गुड्स कितने के आ गए टोटल, सर गुड्स आ गए 7,000 के, और आपने कैश की पेमेंट कितनी करनी है 5,000 की, और 2,000 क्या है आपका उधार है। उधार मतलब कि ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी के अंदर क्या हेड ओपन हो जाएगा, क्रेडिटर। सर ये क्रेडिटर और डेटर में क्या डिफरेंस था, या सिंपल सी बात है, अगर आपने फ्यूचर में किसी से पैसा लेना है तो वो आपका डेटर है, और आपने अगर फ्यूचर में किसी को पैसा देना है तो वो आपके क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़िए। आगे वो कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। अच्छा पहले इसको अपडेट कर देते हैं, तो ये अपडेट हो जाएगा 13,000, 7,000, 18,000 और 2,000। अब वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। तो गुड्स कितने के चले गए 2,400, कैश कितने का आ गया 4,000। तो 2,400 का सामान आप लोगों ने कितने का बेचा है, 4,000 में बेचा है, तो 1,600 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट। तो कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए। आगे वो कहते हैं रेंट पे करा है 1,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 200। तो रेंट अगर आपने पे करा है तो ऑब्वियसली रेंट तो हमारा एक कंजम्पशन वाला खर्चा है, तो कंजम्पशन वाला खर्चा कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। और रेंट आउटस्टैंडिंग है बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने पूरा टाइम तक उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया बट अभी तक हम लोगों ने रेंट पे नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया तो कैपिटल में से तो हो जाएगा माइनस, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं करी है, तो उसके अंदर एक हेड बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपए का। 16,000, 4,600, 18,400, 2,200। तो रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या हो जाता है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। तो रेंट आपका ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं किया। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर कोई खड़ा है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाइए, बाहर अगर आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है तो पैसा लेने वाला होगा या पैसा देने वाला होगा। भाई बहुत रेयर ऐसा होगा कि जिसने हमें पैसा देना है वो हमारे दरवाजे पे आकर हमें पैसा देगा। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे दरवाजे पे आता है उसने हमसे पैसा लेना होता है। तो इसीलिए बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा एक तरीके से कि भाई सामने हमारे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है जिसको हमसे पैसे लेने हैं, तो हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। तो एक इफेक्ट तो हो गया कि रेंट आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी है। दूसरी बात ये है आउटस्टैंडिंग कब होता है, मेरा सामने वाले को पैसा देना कब होता है, जब मैंने सामने वाले की सेवाएं या सर्विसेज ले ली हैं या सामने वाले ने अपना काम कर दिया है, तो अब वो उम्मीद में है कि मैं उसके पैसे जो है वो चुकाऊंगा। तो इसका मतलब काम पूरा हो चुका है और जैसे ही वर्क कंप्लीट हो गया वैसे ड्यू हो गया, और कोई खर्चा ड्यू होते ही बच्चों कैपिटल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये आपको घर से ट्राई करना है और अपने जो भी डाउट होंगे पूछना है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी सब चीजें कॉमन है। आइए देखते हैं सर। सबसे पहले तो पेड रेंट इन एडवांस, अगर आप लोग रेंट एडवांस में देते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, रेंट एडवांस में दे दिया मतलब फ्यूचर का राइट है, तो एक तो एसेट में हेड बन जाएगा, और एक आपने पेड इन एडवांस मतलब पे किया है तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो एसेट में एक हेड बन गया क्या, प्रीपेड रेंट। फ्यूचर में अगर आपके लिए कोई भी राइट बने तो एसेट है, फ्यूचर में अगर आपके लिए कोई भी ड्यूटी बने तो लाइबिलिटी है, और अगर आपने पेमेंट कर दी तो कैश माइनस, कोई खर्चा ड्यू हो गया तो कैपिटल माइनस, इनकम रिसीव हो गई तो कैश प्लस, इनकम ड्यू हो गई तो कैपिटल प्लस। अगला कहता है भाई वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये आपका फिफ्थ वाला। वेजेस अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है तो इसे क्या बोलते हैं, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। तो बेटा जी वेजेस ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या है, पेमेंट इसकी नहीं करी है। तो अगर पेमेंट नहीं करी है तो फ्यूचर में एक तो पहली बात है कि पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी में एक हेड आ जाएगा क्या, वेजेस
आउटस्टैंडिंग। दूसरी बात क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी मैंने पेमेंट करनी है और मेरी पेमेंट करना कब ड्यू हो जाता है, मुझे सामने वाले को पैसा देना कब ड्यू हो जाता है, जब सामने वाले ने मेरे लिए काम कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। तो वेजेस के साथ ड्यू आ गया वर्ड, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस वेजेस आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, दैट इज 100 रुपए। ऐसे होगा आपका। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट में बोलता है कि बिजनेस में होने वाली कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी लेन देन रिकॉर्ड की जाती है ड्यू बेसिस में। और रिकॉर्ड करने का पर्पज ये है कि हमें कैपिटल में कब खर्चे को माइनस करना है, कैपिटल में कब इनकम को प्लस करना है। कह रहे जब एक एक्सपेंस ड्यू हो जाता है तो कैपिटल में से माइनस कर देना, जब एक इनकम ड्यू हो जाती है तो कैपिटल में प्लस कर देना। अगर आपकी जेब से कैश गया तो कैश माइनस, और अगर आपकी जेब में कैश आया तो कैश के अंदर बच्चों हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो उसमें 4 एग्जांपल थे। आउटस्टैंडिंग अगर हो गया तो आउटस्टैंडिंग होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, तो नॉट पेड है तो लाइबिलिटी में आएगा, और एक्सपेंस ड्यू मतलब कि कैपिटल में से माइनस। अगला आ जाता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब कि मैंने किसी की पेमेंट एडवांस में कर दी, एडवांस में कर रहा हूं तो फ्यूचर का राइट है, तो एसेट में एक हेड आ जाएगा प्रीपेड। और दूसरी बात क्या है कि मैं पेमेंट कर रहा हूं तो कैश में से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। फिर आ जाता है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, लाइक मैंने तो काम कर दिया बट कस्टमर ने अभी मेरे कुछ पैसे रोक लिए हैं, वो पैसे मुझे बाद में देगा। तो मैंने काम कर दिया बट फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो एक तो हो गया कि वो एसेट है, और मैंने काम कर दिया तो मेरी इनकम ड्यू हो गई, तो कैपिटल में हो गया प्लस। लास्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस में कोई पैसे मिल जाते हैं तो पहली बात तो क्या है कि वो आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है कि आपको पैसे मिल गए लेकिन अभी आपने सामने वाले के लिए काम करना है, और अगर काम करना है तो वो आपके लिए फ्यूचर की क्या हो गई भाई, ड्यूटी हो गई, लाइबिलिटी हो गई। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम रिसीव तो हो गई लेकिन अभी एडवांस में है, तो कैश में प्लस हो गया और लाइबिलिटी के अंदर प्लस हो गया। अच्छा, इसकी फिगर चेंज कर लेना। ये फिगर है भाई 1,15,000 नहीं है, 15,000 है। अब एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। कमेंट करना, बताना कि और कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।